8051 पावर ऑन रीसेट सर्किट। देखिए रीसेट जो कि माइक्रो कंट्रोलर के चिप की 9th पिन होती है, जिसको RST से डिनोट करते हैं। ये जो पिन होती है नॉर्मली एक्टिव लो होती है, लेकिन ये क्या होगी, जब ये एक्टिव हाई होगी तो ये रीसेट फंक्शन को परफॉर्म करवाएगी। इसमें जो रीसेट पिन होगी, जब इस पे हाई पल्स अप्लाई करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। जो टर्मिनल्स होते हैं वो फिर से एक्टिवेट होते हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर के सारे टर्मिनल्स होते हैं, जो प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो 0 पे सेट हो जाता है। ये रेफर करता है पावर ऑन रीसेट को, जिससे जो सारे रजिस्टर्स होते हैं वो अपनी वैल्यू को लॉस कर देते हैं और जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है वो भी ऑल जीरोस पे सेट हो जाता है। ये तो हमारा रीसेट। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, जो पावर ऑन रीसेट स्ट्रक्चर है। देखिए 8051, जैसे कि हम जानते हैं ये हमारी 18th और 19th पिन है, जो कि XTAL को शो करती है, क्रिस्टल ओसिलेटर, जिसके साथ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ओसिलेटर कनेक्टेड होता है, और दो कैपेसिटर्स 30 पिकोफैरेड्स के होते हैं। ये ओसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं दोनों। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये कैपेसिटर्स हैं, और ये दोनों कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इसकी एक साइड ग्राउंड होती है, एक साइड कनेक्टेड होती है। अब जो 31st पिन होगी वो होगी अनेबल पिन, जिसे EA से डिनोट किया जाता है। और जो 9th पिन होती है वो होती है रीसेट पिन, जिसे RST से डिनोट किया जाता है। ये जो चारों पिन है ये एक दूसरे के साथ किसी ना किसी वे में कनेक्टेड होती हैं। ये देखिए कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये वाली जो अनेबल पिन है, यहाँ से VCC सप्लाई जा रही है, ये 10 म्यू फैरेड का कैपेसिटर इससे कनेक्टेड है। और रीसेट पिन जो कि हमारे इसके रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड भी है और ऑसिलेटर के साथ भी कनेक्टेड है। ये इसका पावर ऑन रीसेट सर्किट है। अब जो रीसेट इनपुट होती है, जब मैंने कहा था कि नॉर्मली एक्टिव लो होती है, जब ये हाई होते हैं तो रीसेट करती है। तो जो रीसेट इनपुट है ये इफेक्टिव होती है कि इसकी जो ड्यूरेशन होगी, यानी जो वर्क करने की ड्यूरेशन होगी, रीसेट की ड्यूरेशन होगी, इसको कम से कम 2 मशीन साइकिल्स की ड्यूरेशन मिलनी चाहिए, तब वो माइक्रो कंट्रोलर क्या करती है, रीसेट करती है। यानी कि जो हाई पल्स देंगे, एक हाई पल्स जो कि रीसेट पे जाएगी, रीसेट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को वो मिनिमम 2 मशीन साइकिल्स तक हाई रहनी चाहिए और लो नहीं होनी चाहिए। और 2 मशीन साइकिल्स के बाद जो रीसेट पिन होती है उसको फिर से अलाउ कर देते हैं लो पल्स, यानी कि जब वो हाई पल्स होगी तब वो क्या करेगी, उस 2 मशीन साइकिल्स में माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देगी। जब भी पावर टर्न ऑन होती है तो सर्किट क्या करता है, होल्ड करता है रीसेट पिन हाई को। जब ये हाई पल्स जाएगी तो ये रीसेट को होल्ड करके रखेगा, और इसकी जो होल्डिंग होगी वो डिपेंड करेगी, ये जो कैपेसिटर लगा होता है 10 म्यू फैरेड का, डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे और इसकी रेट ऑफ चार्जिंग पे। और जब भी माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होने लगता है तो उस टाइम पे इस चीज के लिए इंश्योर रहना चाहिए कि रीसेट पिन जब हाई है तो उस टाइम पे ये तब तक हाई रहे जब तक कि जो ओसिलेटर है वो अपनी जो ओसिलेशन है वो स्टार्टअप करे, पल्स प्रोवाइड करे 2 मशीन साइकिल्स तक। तब तक रीसेट पिन क्या होनी चाहिए, इसकी जो पल्स होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। वैसे इसमें जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है 10 म्यू फैरेड का, और ये जो रजिस्टर होता है ये होता है 8.2 किलो ओम का। ये क्या करते हैं, केयर करते हैं, चेक करते रहते हैं इसके केस में। तो ये सिक्योरिटी के लिए होते हैं। ये तो हमारा पावर ऑन सर्किट हो गया रीसेट का। और इसके अलावा हम एक और सर्किट यूज करते हैं जिसमें मोमेंटरी स्विच का यूज किया जाता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम वही है, सिर्फ इसमें मोमेंटरी स्विच लगा दिया जाता है। ये जो स्विच होता है ये मोमेंटरी स्विच होता है, उसके कनेक्शंस वैसे ही हैं जैसे वो हमने पहले सर्किट में किए हैं।
और मोमेंटरी स्विच क्या करता है, ये रीसेट को हाई और हाई पल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। इस तरह से 8051 के माइक्रो कंट्रोलर को हम रीसेट कर सकते हैं। थैंक यू।